लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और भिखारिस्तान नंगे हाथों पकड़ा जाता है। अमेरिका और ईरान के सीज फायर पे भिखारी सलवार शरीफ ने ट्वीट किया और पूरी दुनिया को पता चल गया कि ट्वीट नहीं किया है, कॉपी पेस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट। इस कटोरा कट बीड़ी के बंडल दरियाई चूहे ने जो ड्राफ्ट और सब्जेक्ट होता है ट्वीट का वो तक डाल दिया। ये लपड़ झंडू आदमी अपने एक्स अकाउंट में सीएम से पीएम नहीं चेंज कर पा रहा है, एक ट्वीट ढंग से नहीं कर पा रहा है, ये कराएगा सीज फायर। और अगर वो ड्राफ्ट नहीं भी दिखता तो भी हमको पता था कि ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि जिस दिन ये भिखारी इतनी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे ना, आसमान से आग बरसने लगेगी, इनके हाथ में लकवा मार जाएगा इतनी इंग्लिश लिखने के बाद। एप्पल एप्पल बी फोर बाल बाल सी फोर कोकोनट 2026 तक बूज बम्स, मोमोज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंडिया, इन सब पे अटके हुए ये भिखारी और ट्वीट लिखेंगे इंग्लिश में। भिखारी हट। high value thing and you got it. It's kind of a center of gravity. That Gets goosebump. बड़े आए सीज फायर कराने वाले, दुनिया भर से कटोरा लेके मांग मांग के गुजारा करने वाला पाकिस्तान खाली इस्तेमाल किया जाता है यूएस द्वारा। दुनिया भर में जो गंदगी फैला रखी है ना यूएस ने, उस कूड़े को साफ करने के लिए पर्सनल कूड़ा वाला रखा हुआ है पाकिस्तान को यूएस ने। ईरान अमेरिका युद्ध में जो हाल हुआ है इस संतरे का, वो देखो दुनिया से छुपा तो है नहीं। डोनाल्ड चिच्चा का बस खतना ही होना बाकी रह गया है। पर अब दुनिया को कैसे बताएं कि जहां इस सुपर पावर देश की सुपर सेना जाती है, वहीं से पिलाई करवा के अपनी वापस आती है। तो फिर दुनिया के सामने एक बार फिर से अपनी मटिया पलेत होने से अच्छा है कि पाकिस्तानियों के मुंह में $4 भरो और उनसे लिखवा लो ट्वीट कि भाई यूएस तो फोड़ने ही वाला था ईरान को, पूरी सिविलाइजेशन गायब होने ही वाली थी। लेकिन जब तक ये सलवार शरीफ ने अपनी सलवार उतार के 2 ठुमके नहीं लगाए ट्रंप के सामने, तब तक सीज फायर हुई नहीं है। तो बेसिकली ये सच्चाई है इस ड्रामा मंडली की। और शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के अगले दिन ही इजराइल ने सीज फायर की पुड़िया बना के डाल दिए इसके गेंद के अंदर। और ये बच्चाबाज पाकिस्तान थ्रीसम करे ईरान और अमेरिका के साथ, उससे हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। पर भारत देश की लिब्रांडू सेना इतनी ज्यादा गांडू है, इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो इन लोगों को एक बस में बिठा के पाकिस्तान छोड़ के आना चाहिए। जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, शीघ्र पतन हो गया इस पूरी लिब्रांडू सेना का एक्स पे। अरफा खानूम शेरवानी, वो खामेनी की बेवा, उसने तो ईरान को सुपर पावर घोषित कर दिया है। इस मलिकाए पगलेट का ट्वीट देखो तुम। My life, my rules, my style, my... ये मेकअप नुमा चुड़ैल इतनी भद्दी दिखती है कि बरगद का पेड़ भी इसे अपने आसपास भटकने ना दे। और वही मेकअप की एक मोटी परत इसकी आंखों में जा घुसी है। दिखाई देना बंद हो गया है अरफा खानूम को। जहां पूरी दुनिया में तबाही मची है, वहीं भारत अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रहा है, which is going to produce more nuclear fuel than it consumes। और भारत से पहले ये काम सिर्फ एक देश ने किया है, रशिया ने। इंडियन इकोनॉमी को शानदार तरीके से हैंडल किया गया ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर, इवन ड्यूरिंग ईरान एंड अमेरिका वॉर। इंडिया के एलपीजी एंड ऑयल टैंकर्स शान से निकले हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। पर इस बहकी हुई बरसाती मादा मेंढक को ईरान सुपर पावर लग रहा है। और इसी की तरह लिब्रांडू गैंग के बाकी चमन चटोरे अब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भाई भारत नहीं कर पाया सीज फायर। भाई देखो, जयशंकर साहब पहले ही बोल चुके हैं कि भारत कोई दलाल नहीं है, ना ही भारत किसी के प्रेशर में आता है, ना ही भारत ने कभी अपना कटोरा निकाल के लोगों से भीख मांगी है। तो भारत क्यों कराए सीज फायर? भारत को जरूरत नहीं है अमेरिका के $4 की। इन लिब्रांडू गैंग के लिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम डोनाल्ड चिच्चा बिल्कुल एकदम सही थे, और अभी ईरान के टाइम पे डोनाल्ड चिच्चा झूठे हो गए एक नंबर के। इन लोगों को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल लग रही है और अपने अपने लंडदाता पाकिस्तान की कटोरा भरो फॉरेन पॉलिसी एक नंबर लग रही है। ये आकाश बैनर्जी न जाने कौन से देश का भक्त है। कम से कम अपने YouTube पे पूरा तो लिख देता तो समझ में भी आता। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसके कितने बाप हैं। ड्रग दो, मुझे टीआरपी दो, मुझे पैसा दो, मुझे वोट दो, मुझे फायदा दो। और हम आपको बताएंगे खाली बटुए और कम पैसे के फायदे। ये कौम हमारी वातावरण में सांस ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन जिहाद को रोकना होगा। और ये जी क्यों लगा लिया अपने सरनेम के आगे? आकाश बनर तक ठीक है तू, समझा? इसने लड़ाई के पहले दिन घोषित कर दिया था कि ईरान ये वॉर जीत चुका है। अपने नाजायज अब्बू पाकिस्तान से भी ज्यादा फेंकू है ये आदमी। फेंकने का कंपटीशन हो तो गोल्ड मिले इसको। एक गोल्ड मैं भी देती हूँ, छोटी गोल्ड। फूक और बगल में बैठ चुपचाप। सीएनए में आपका स्वागत है। आज हम सीएनए में आपका
काटेंगे। ईरान का सुप्रीम लीडर अल्लाह को प्यारा हो गया, उनका इंटेलिजेंस चीफ, उनका कोवर्ट ऑपरेशन हेड, उनका पैरामिलिट्री चीफ, हेड ऑफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। पर लड़ाई, ओहो, वो तो ईरान जीत चुका है। अब तुम देखो इसका पिंड ट्वीट, ये जयशंकर जी के लिए बोलता है, इट टेक्स स्पेशल टैलेंट टू लूज आउट ऑन डिप्लोमेसी एंड साउंड पेटी इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। अब एक बार फिर से बता देती हूँ कि इंडिया तेरे नाजायज बाप की तरह दल्ला नहीं है, और तुझे देख के मुझे भी यही लगता है that it takes special talent to bend backwards and give blowjob to Pakistan all the time. देखे भाई टीवी पे क्या न्यूज है। कहाँ छुपा बैठा है नेहरू? ये धूम चुत्तड़ गैंग का नल्ला डॉन जयशंकर से ज्यादा पाकिस्तान के आईटी सेल्स पे भरोसा करता है। ये देखो कैसे पीआर चला रहे हैं ये भिखारी। मी एट दुबई एयरपोर्ट with the immigration officer whom I handed over my Pakistani passport, and the officer smiled warmly, looked at me and said, you are a global peacemaker, we are proud of you, made my day। और उसके बाद इनके दो गंदे से हरे झंडे, ये देखो सबने सेम चीज लिखा हुआ है, just landed at an airport in Canada, just landed at an airport in Germany, just landed at an airport in Mexico, just landed at Luxembourg airport। ये पाकिस्तानी कौन लग्जमबर्ग जा रहा है? दुनिया की सबसे महंगी जगह है ये सब के सब भिखारी अलग अलग देशों का नाम लेके सेम ट्वीट किए जा रहे हैं। डंकी मार के बाहर जाने वाली आवाम एयरपोर्ट की बातें कर रही है। बेटा जो काम करने गए हो ना तुम वहां, वो ढंग से करो पहले, ट्वीट बाद में करना। चलो बाथरूम साफ करो जाके एयरपोर्ट का। फिर भी पाकिस्तान की जनता कम से कम पाकिस्तान का साथ देती है, पर भारत के लिब्रांडू जो कि कतई गांडू हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अपने ही पीएम का मजाक उड़ा रहे थे। पॉपो ने वॉर रुकवा दी बोल बोल के, जबकि यूक्रेन और रशिया ने थोड़े टाइम के लिए बॉम्बिंग्स रोक के एक गेटवे क्रिएट किया था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इंडियन स्टूडेंट्स वहां से रेस्क्यू किए जा सके और भारत वापस भेज दिए जा सके। पर उस केस में ये मीठे पान की थूकी हुई मीठी पीक वाले लिब्रांडू भारत का ही मजाक उड़ा रहे थे। सुधर जाओ कमीनो, वरना उसी पान का गुलकंद गांठ फाड़ के भर दिया जाएगा। पाकिस्तान के सलवार शरीफ की तारीफों के पुल ऐसे बांध रहे हैं जैसे वो खुद पर्सनली अपने कंधे पे सिलेंडर लाके आके देता हो इनको घर पे। सुधरना तो कश्मीर के मुसलमानों को भी चाहिए, जो ईरान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। वो देखो आज कैसे भंगड़ा कर रहा है। दुनिया में ना दो टाइप के ईरानियंस हैं, एक जो असली ईरानियन है और वो इंडिया को सपोर्ट करता है और उनको वहां के रिजीम से कोई लेना देना नहीं है, और नकली ईरानियंस में आते हैं उम्मा का चुम्मा लेने वाले इस्लामिस्ट और हमारे देश के लिब्रांडू। ईरान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसे 7th या 8th सेंचुरी में इस्लामिस्ट ने कैप्चर कर लिया था। तो जो असली ईरानियंस हैं उनको ईरान की प्रेजेंट रिजीम से कतई नफरत है। बस ये नकली ईरानियंस ही अपनी बावली गांड मटका रहे हैं, भगवान जाने किस खुशी में, जबकि ईरान की वाइफ और सिस्टर टुगेदर हो चुकी है इस युद्ध में। कितना ज्यादा गिर चुके हैं भारत के लिब्रांडू, ये मैं 2 दिनों से एक्स पे देख रही हूँ। फिर अगर इनको एंटी नेशनल बोल दो तो चिता पे लेटी हुई इनकी अम्मा उठ जाती है। तो वीडियो के एंड में लिब्रांडुओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम हो एंटी नेशनल, तुम हो एंटी इंडिया। पिछवाड़े पे अपने झंडू बाम लगाओ और दिमाग शांत करो अपना। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।